दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस प्रेरणादायक साखी में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीवन में गुरु बड़ा है या भगवान। साथ संगत जी, मेरी किसी भी साखी या कहानी को कृपया किसी धर्म की नजर से ना देखें, बल्कि इसका मतलब या प्रेरणा या कुछ सीखने को हमें मिलता है, सिर्फ उस बात पर ध्यान दिया जाए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत का नाम वैराग्यवती था। उस औरत के पिता काफी अमीर थे। वो औरत विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज सुबह मंदिर में जाती थी और बहुत ही प्रेम भाव से मंदिर में पूजा भी करती थी और मंदिर में आए लोगों की सेवा भी करती थी। उसको मंदिर में आते हुए बहुत समय हो गया था। एक दिन उस मंदिर में एक आदमी आया। वो आदमी बहुत बड़ा चोर था। उसका काम था लोगों का विश्वास जीतना, फिर उनको लूट लेना। वो आदमी मंदिर में रोज आने लगा अपने किसी न किसी शिकार को ढूंढने के लिए। उसने मंदिर में देखा कि एक औरत जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए थे और वो रोज बिना नागा मंदिर में आती है और उसे भगवान पर बहुत विश्वास है। उसको देखकर चोर ने उसको लूटने की योजना बनाई। अगले दिन चोर बाबा का रूप बनाकर मंदिर में आया और बड़े प्रेम भाव का नाटक करते हुए भगवान नाम का जाप करने लगा। वैराग्यवती उसके इस नाटक को असली समझकर उसके पास जाकर बैठ गई। उस चोर ने काफी देर बाद जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने उसे वैराग्यवती बैठी नजर आई। चोर समझ गया कि इस औरत को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वैराग्यवती उससे भगवान के बारे में बातें करने लगी। उस चोर ने भी उसके सामने ऐसा नाटक किया कि वैराग्यवती ने उसे अपना गुरु मान लिया और uसे अपना शिष्य बनाने के लिए कहा। चोर ने वैराग्यवती को कहा, मैं तुम्हें कल दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगल में आना होगा। वैराग्यवती उसकी भक्ति देखकर इतनी अंधी हो गई कि उसने जंगल में जाना भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह वैराग्यवती तैयार होकर बाबा से दीक्षा लेने के लिए जंगल में चली गई। वो चोर उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने वैराग्यवती को आंखें बंद करने के लिए कहा। जब वैराग्यवती ने आंखें बंद कर ली तो चोर ने उसको पेड़ से बांध दिया और उसके सारे गहने उतार लिए और जाते हुए उसने वैराग्यवती को कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इसी तरह पेड़ के साथ बंधी रहना। जब मैं वापस आऊंगा तभी तुम्हें दीक्षा दूंगा। वैराग्यवती उसके ऊपर अंधा विश्वास करके चुपचाप पेड़ के साथ ही बंधी खड़ी रही। उसने शोर भी नहीं मचाया क्योंकि उसे विश्वास था कि मुझे मेरे गुरु ने बांधा है और वही आकर मुझे खोलेंगे। उधर वैराग्यवती जब शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसके पिता को चिंता हुई। वो उसे ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा तो किसी ने उनको बताया कि उसने वैराग्यवती को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। वैराग्यवती के पिता उसको ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा वैराग्यवती एक पेड़ से बंधी हुई है। वो वैराग्यवती को पेड़ से खोलने लगे, लेकिन वैराग्यवती ने उन्हें खोलने से मना कर दिया और कहा, आप मुझे नहीं खोलेंगे, मेरे गुरुदेव ने मना किया है। जब वो आएंगे वही मुझे खोलेंगे। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। थक हार कर उसके पिता वापस घर चले गए। उसे वही बंधे हुए 2 दिन हो गए। उधर मंदिर में 2 दिन तक कोई पूजा अर्चना नहीं हुई और ना ही सुबह सुबह कोई घंटी बजाने वाला आया। तो भगवान विष्णु परेशान हो गए कि मेरी भगत कहाँ चली गई, क्योंकि रोज वैराग्यवती ही भगवान की पूजा करती थी और उन्हें भोग लगाती थी। भगवान ने नारद जी को बुलाया और उनसे कहा, पता लगाओ मेरी भगत कहाँ चली गई है।
नारद जी ने भगवान विष्णु की लीला पर मुस्कुराते हुए कहा, भगवान वो कहीं नहीं गई, वो तो जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई है। एक ठग आया था नकली बाबा बनकर, वही उसे लूट कर पेड़ से बांधकर भाग गया। भगवान ने कहा, जल्दी से जाओ मेरी भगत को खोल कर लाओ। नारद जी उसको खोलने के लिए जंगल में चले गए। जैसे ही उसको खोलने लगे, वैराग्यवती ने कहा, मुझे खोलना नहीं। नारद जी ने कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? वैराग्यवती ने कहा, हाँ भगवान, मैं आपको जानती हूँ, आप नारद जी हो, लेकिन मुझे खोलेंगे मेरे गुरु ही। नारद जी ने कहा, वो कोई गुरु नहीं था, वो तो एक ठग था जो तुम्हें लूटकर इस पेड़ से बांध गया है। वैराग्यवती ने कहा, आप जो भी कुछ कहो, लेकिन मुझे खोलेंगे मेरे गुरुदेव ही। आप जिन्हें ठग कह रहे हो, उन्हीं के प्रताप से ही मुझे आपके दर्शन हो गए। इससे बड़ा गुरु मुझे और कहाँ मिलेगा, और आप उन्हें ठग कह रहे हो। मैं आपसे अपने आप को नहीं खुलवाऊंगी। नारद जी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। थक हार कर नारद जी वापस भगवान के पास पहुँचे और उन्हें कहा, प्रभु वो अपने आप को नहीं खुलवाती, अब आप ही चलो। भगवान विष्णु खुद नारद जी के साथ वैराग्यवती के पास पहुँचे। वैराग्यवती ने जब भगवान विष्णु को अपने सामने देखा तो भगवान को देखकर बहुत खुश हुई। उसने भगवान को माथा टेका। भगवान विष्णु उसको खोलने लगे, लेकिन वैराग्यवती ने कहा, भगवान आप खुद चलकर आए हो, आपको मेरा शत शत प्रणाम, लेकिन मुझे खोलेंगे मेरे गुरुदेव ही। भगवान ने कहा, वो कहाँ का गुरु है, वो तो ठग है जो तुम्हें लूट कर भाग गया है। वैराग्यवती ने कहा, इससे बड़ा गुरु मुझे और कहाँ मिलेगा, जिसने 2 दिन में ही मुझे आपके दर्शन करवा दिए। अब भगवान विष्णु परेशान क्योंकि उनकी भगत बंधी हुई है। उन्होंने नारद को कहा, जाओ ढूंढ कर लाओ इसके गुरु को। नारद जी ने कहा, भगवान मैं उसको कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? भगवान विष्णु ने कहा, देखो कहीं ना कहीं चोरी ही कर रहा होगा। नारद जी उसको ढूंढने के लिए पहुँचे तो सचमुच ही वो चोरी करने की योजना बना रहा था। नारद जी ने उसको कहा, चलो गुरुदेव। चोर ने नारद जी को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और पूछा, कहाँ जाना है? नारद जी ने कहा, वहीं जहाँ आप अपनी शिष्य को बांध आए हैं, उसे जाकर खोलो, आपको भगवान बुला रहे हैं। चोर डरते डरते नारद जी के साथ भगवान के पास पहुँचा। चोर ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, गुरुदेव आपको प्रणाम है, कृपया आप इनको खोलने का कष्ट करें। इन्होंने जिद की है कि आप से ही खुलवाएगी। भगवान विष्णु और नारद जी खड़े खड़े देखते रहे। चोर ने वैराग्यवती को पेड़ से खोल दिया। अब बंधन से मुक्त होने के बाद वैराग्यवती ने जो कहा वो कमाल की बात है। वैराग्यवती ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये है कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखा दिया है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर गुरु के ऊपर सच्चे मन से विश्वास किया जाए तो परमात्मा भी खुद चलकर आता है। जिस तरह वैराग्यवती का विश्वास पक्का और सच्चा था, इसी तरह अगर हमारा विश्वास भी अपने गुरु के प्रति पक्का और सच्चा हो जाए और हम भी अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले तो यकीनन हमें भी वो परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि इस संसार में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। सहजो बाई में भी यही कहा है कि परमात्मा तो मनुष्य को बंधनों में बांध देता है, लेकिन सतगुरु बंधनों से आजाद होने की युक्ति समझाता है और हमें हमेशा के लिए बंधनों से मुक्त करवा देता है। परमात्मा तो अपने से दूर इस संसार में जीव को भेजता है, पर गुरु वापस हमें असल घर ले जाते हैं और हमेशा के लिए इस आवागम के चक्कर से आजाद करवा देते हैं। गुरु से बड़ा इस दुनिया में तो क्या, तीनों लोकों में भी कोई नहीं है।
इसलिए हमें हमेशा गुरु की बात को मानना चाहिए। हम सब गुरु को मानते हैं, पर गुरु की नहीं मानते, ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जिस दिन हम गुरु की बात को मानेंगे, उस दिन हमें एहसास होगा कि वाक्य में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।